बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कसीम ज़फ़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारे शहर से भी करीब है, हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है, और तमाम दुरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त 21,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ बैरून ममालिक की जेलों में कैद हैं, मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। दीगर ममालिक के लोगों के साथ भी पाकिस्तानी कैदियों जैसा सलूक हो रहा है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान में जुर्म पर सज़ा मिलती होती, लोग मुजरमाना सोच से दूर रहते, लोग इस तरह की सरगर्मियों से दूर रहते। किस तरह की सरगर्मियों से दूर रहते वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अब देखें, बैरून मुल्क जाने का ये जो सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है पाकिस्तान का। अगर हम पाकिस्तान के में देखें तो ये कोई बैरून मुल्क जाने का जो सिलसिला है, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। काफ़ी पहले से लोग बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ने की उनकी ख्वाहिश है, और बैरून मुल्क उनकी सेटल होने की जो पाकिस्तानियों की वो ख्वाहिश है। अब अगर आपने बैरून मुल्क भी जाना है तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक, आप कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जा सकते हैं, और एक दूसरा गैर कानूनी तौर पर आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। अब अगर हम कानूनी तौर पर बात करें तो कानूनी तौर पर आप ऐसे जा सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं तो आप कानूनी तौर पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरा पैसा ज़्यादा है, यानी आपके पास कानूनी तौर पर जाने के लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास कैश है, आप वो दे के आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाया जाता है पाकिस्तानियों की जानिब से। पाकिस्तान की काफ़ी सारी ऐसी तादाद है पाकिस्तानियों की जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करते हैं और बरतानवी या किसी और भी मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। अब उसको हम डंकी का राम कहते हैं। डंकी के ज़रिए पाकिस्तान के जो पाकिस्तानियों की मुतअद्दिद तादाद है, वो पाकिस्तान से निकल कर जो बैरून मुल्क जाती है वो डंकी के ज़रिए जाती है। और डंकी के ज़रिए कुछ लोग तो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ से ज़्यादा रास्ते में ही वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और ये एक काफ़ी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काफ़ी एक शर्मनाक बात है कि जब आपके जो पाकिस्तानी हैं, आपके लोग जब कानूनी तौर पर नहीं जा सकते। पहली तो बात यह है कि हर पाकिस्तानी या कोई भी पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़ क्यों रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिरकार हर पाकिस्तानी ये क्यों चाहता है कि मैं अपने मुल्क को छोड़कर किसी और इंग्लिश कंट्री में या किसी और ममालिक में जाकर सेटल हो जाऊं। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। उसकी मुतादिद वजूहात हैं। अब पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है। इस तरह की काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि वो बैरून मुल्क सेटल हो जाए। दो तरीके थे, एक कानूनी और एक गैर कानूनी। गैर कानूनी तौर पर जाते हुए कुछ तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और कुछ से ज़्यादा रास्ते में ही उनकी मौत इंतज़ार कर रही होती है और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब आप लोग देखें कि एक तो कानूनी तौर पर हो गया, हम गैर कानूनी तौर पर बात करते हैं जिसे हम डंकी कहते हैं। डंकी के ज़रिए जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं, एक तो वो रास्ते में कुछ तो मौत के मुंह में चलेंगे, और कुछ अगर बैरून मुल्क तक चले भी जाते हैं तो उनको वहाँ पर पकड़े जाने का डर होता है, उनको रोज़गार नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको फुटपाथों पर रातें गुजारनी पड़ती हैं, भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता है। और यही वजह है कि वो इसी वजह से मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और जो दूसरा, जो कानूनी तौर पर भी बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं या जो चले जाते हैं, वो मुख्तलिफ बहानों से वहाँ की शहरियत लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या काश हमें ये शहरियत, इस मुल्क की, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, मुख्तलिफ बहानों से वो कोशिश करते हैं कि हमें इस मुल्क की शहरियत मिल जाए। मगर अब वहाँ पर भी बरतानिया की अगर हम बात करें तो बरतानिया में भी इस वक्त बहुत सख्ती हुई है। आपको अब वहाँ की शहरियत लेना आसान काम नहीं है, और अगर आपको शहरियत वहाँ की अब नहीं है आपके पास, तो आपको नौकरी, आपको जॉब मिलना वो भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में। अब मेन वजह क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर पाकिस्तानी ये क्यों चाहता है कि वो अपना मुल्क छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर किसी बैरून मुल्क, किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाए। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। और इस वक्त पाकिस्तान में 60 लाख नौजवान ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। यही मेन वजह है कि वो बैरून मुल्क जाकर सेटल होने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो कानूनी तौर पर जाएं या फिर वो गैर कानूनी तौर पर जाए। और यही वजह है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन 60 लाख नौजवानों में ज़्यादातर बेहुनर हैं, जिनके पास हुनर नहीं है, उनकी तादाद इन 60 लाख नौजवानों में
زیادہ ہے ایک سروے کے مطابق، اور یہی اگر جن کے پاس ہنر نہیں ہے، بے ہنر ہیں، اگر یہی بیرون ملک جائیں گے تو ان کو نہ کوئی جاب ملے گی، اگر یہ قانونی طور پر جاتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہے، اور اگر یہ غیر قانونی طور پر جاتے ہیں، ایک تو ان کو پکڑے جانے کا ڈر ہوگا، دوسرا ان کو روزگار نہیں ملے گا، اور اس کی ہی وجہ سے ان کو فٹ پاتھوں پر راتیں گزارنی